हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसको अच्छी तरीके से आपके साथ में डिस्कस किया था। उस चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज इसके कीवर्ड्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। पहला जो कीवर्ड है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें हमारी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं राइट क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर। तो ये सारी चीज़ें अगर एक डाइट में प्रेजेंट है राइट क्वांटिटी में तो वो डाइट हमारी कहलाएगी बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है बेरी बेरी। सो बेरी बेरी क्या है ये आपको पता ही है, एक डिज़ीज़ है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और कोई भी अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं, बहुत ही एनर्जी आपकी लो आपको फील होने लगती है। नाउ नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? वीट, राइस, शुगर, पटेटो, बाजरा। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होती है, जो आपकी एबिलिटी होती है, वो एनर्जी होती है। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। तो ये बात हो गई एनर्जी की। नेक्स्ट है फैट्स। तो फैट्स का क्या काम होता है? फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट्स हमको किन किन चीज़ों से मिल जाते हैं? बटर से मिल जाता है, एग, घी, ग्राउंडनट। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स होते हैं इनसे मिल जाते हैं हमको फैट्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत थोड़े अमाउंट में ही लेकिन नीड ज़रूर होती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, इन सब की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर की बात कर ली थी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, इन सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ठीक है, जिस प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ अच्छी होती है बॉडी की, बॉडी को रिपेयर करने में भी प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, मींस ग्रोथ रुक जाती है। हेयर जो होते हैं वो आपके डिस्कलरेशन होने लगती है, हेयर्स में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन के बारे में हो गई। रफेज क्या होता है? रफेज हमने पढ़ा है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, रेशेदार जो होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इसके अलावा होल ग्रेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें रफेज के अंदर आती हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है रफेज का? कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी एक डिज़ीज़ है जो विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि आपके गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है और कोई भी अगर आपको कोई कहीं पर भी चोट लग गई है तो वो जल्दी से हील नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो जो भी हमारे खाने में, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो उसको हम टेस्ट फॉर स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब हम आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू और ब्लैक कलर में अगर आ जाता है तो इट मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है उसको टेस्ट फॉर स्टार्च भी कह सकते हैं। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में अब आ गई होगी। नेक्स्ट इज़ स्टार्च के बाद में है विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बहुत सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे A, D, C, B, E, K, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को बीमारियों से
प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन करते हैं। सो विटामिन भी हमारे फूड बैलेंस डाइट में होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी आपके कीवर्ड्स की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफ एज, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी न्यूट्रिएंट्स में आती हैं, ठीक है। वाटर भी, आप वाटर भी लिख सकते हैं। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो नॉर्मली बेसिकली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ठीक है। बी है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो एक अच्छी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, ठीक है। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। सो वो कौन सा विटामिन है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, तो ये है कैल्शियम, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर आपसे विटामिन पूछा, क्योंकि मिनरल पूछा है तो यहाँ पर कैल्शियम होगा। अगर ये आपसे विटामिन पूछ लेता तो हो जाता विटामिन डी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। तो फैट्स में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं खाने की जो फैट रिच होती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑयल, ठीक है, ऑयल एक हो जाएगा, और एक आप लिख सकते हैं घी या फिर बटर, ठीक है। ये 3 चीज़ें फैट रिच हो जाएंगी। स्टार्च में आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्च में आप लिख सकते हैं राइस, ठीक है, एक हो गया राइस, और एक आप लिख सकते हैं पोटैटो, या फिर आप शुगर वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स में आप बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स होते हैं। तो ये हो गया डाइटरी फाइबर्स का। प्रोटीन में आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटीन आपको मिलता है एग्स से, ठीक है। इसके अलावा आप फ़िश खा सकते हैं, वेज खाना है तो आप पनीर खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, सोयाबीन से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। नेक्स्ट है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, ठीक है। जो सही स्टेटमेंट है आप स्टेटमेंट पढ़िए, समझिए, और उसके बाद उसको टिक मार्क करना है। फर्स्ट देखते हैं बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो हमने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को कल डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ एक फूड आइटम खाने से आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ राइस आपका कैसे फुलफ़िल कर पाएगा, राइस से तो हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया रॉन्ग। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। बिल्कुल सही बात है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको कब नहीं होंगी, जब आप प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे। बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते ही हैं बैलेंस डाइट में। अगर आप चावल खा रहे हैं, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, पल्सेस खा रहे हैं उनसे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा आप मिल्क ले रहे हैं, मिल्क में आपको विटामिन डी मिल जाएगा, कैल्शियम की आपकी नीड पूरी हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट में होती ही होती हैं, तो ये सही बात है। मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ठीक है। तो मीट अकेला ही आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देगा, सारी रिक्वायरमेंट मीट से ही पूरी हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटीन मिल जाएगा आपको मीट से, लेकिन आपकी और भी जो नीड्स हैं बॉडी की, जैसे डाइटरी फाइबर्स हो गए, इनकी भी ज़रूरत होती है, स्टार्च की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपकी मीट अकेला पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिज़ीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। वो डिज़ीज़ है आपकी रिकेट्स, ठीक है।
रिकेट्स आपको कब हो जाता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से आपको क्या होता है, बेरी हो जाता है, जिसमें कि मैंने बताया था आपको मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और कोई भी काम करने की आपकी एनर्जी नहीं रह जाती। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली जो डिज़ीज़ है वो थी स्कर्वी, जिसमें आपको क्या हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, है ना। और कोई भी अगर आपको किसी भी हिस्से में चोट लगी आपके बॉडी में तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। तो विटामिन ए की कमी से जो डिज़ीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कि आपको क्या हो जाता है, पुअर विजन। ठीक है, पुअर विजन वाली जो चीज़ थी वो हमने पढ़ी थी विटामिन ए के अंदर। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की पूरी हो गई हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपके साथ में PDF शेयर करती, इसलिए मैंने इसमें ही बता दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।